जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग एचएमपीवी वायरस के विषय में चर्चा करेंगे। क्या एचएमपीवी वायरस के कारण हमें एक बार फिर से कोविड-19 वायरस की तरफ फैली हुई पैंडेमिक की जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? क्या एचएमपीवी वायरस फिर एक बार से पूरे विश्व को लॉकडाउन जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है? एचएमपीवी वायरस लोगों को कैसे संक्रमित कर रहा है तथा इसके संक्रमण से बचाव हेतु किन किन उपायों को हम अपना सकते हैं? क्या एचएमपीवी वायरस के रोकथाम हेतु कोई वैक्सीन या अन्य दवाओं का निर्माण किया जा चुका है? एचएमपीवी वायरस और कोविड-19 वायरस में क्या समानताएं हैं और इस वायरस से होने वाले जो रोग हैं इसके कौन से लक्षण हैं? इन सब के विषय में हम लोग आज के इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। एचएमपीवी वायरस जो है इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। हालांकि इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं ये खबरें सोशल मीडिया के ही माध्यम से हमारे और आप तक फैल रहा है। इसके विषय में कोई भी अभी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पे यह बताया जा रहा है कि जो एचएमपीवी वायरस है इसके कारण चीन के कई शहरों में लोग भारी मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमित होने के कारण चीन के अस्पतालों में काफ़ी तादाद में भीड़ लग रही है और लोग हाल बेहाल की स्थिति हो गई है। जैसे कोविड-19 के समय जब चीन के वुहान शहर से यह वायरस फैला हुआ था तो भी चीन ने इसके विषय में कोई भी सूचना नहीं दिया था, न ही आधिकारिक रूप से इसके विषय में कोई गाइडलाइन भी जारी किया था। चीन से जो कोविड-19 वायरस है इसके फैलने की जो सूचना है सोशल मीडिया के ही माध्यम से वायरल हुआ था और तब जाके पूरे विश्व में यानी सभी लोगों को पता चला था। ठीक आज भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि एचएमपीवी वायरस के बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो चीन है यह ऐतिहासिक रूप से महामारियों का गढ़ है और यहीं से कई महामारियां फैली हैं जिस कारण से विश्व के लोग संकट जैसी स्थिति का सामना कर रहे थे। हालांकि इसके इतिहास को देखते हैं कि चीन किस तरह से महामारियों का गढ़ रहा है तो जो चीन है चीन में लगभग एक प्लेग या ब्लैक डेथ नामक महामारी फैली थी जो 1346 से 1353 के बीच में प्रभावित रहा। इसके कारण अफ्रीका, एशिया और यूरोप इन महाद्वीपों के लोग काफ़ी मात्रा में संक्रमित हुए थे और इस संक्रमण के कारण लगभग उस समय के डाटा के अनुसार 200 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ठीक इसी तरह इन्फ्लुएंजा जिसे स्पेनिश फ्लू नाम से जाना जाता है इसको भी बताया जाता है कि यह बीमारी चीन से ही फैला था, परंतु तत्समय 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था जिस कारण इस बीमारी के संबंध में जो सूचनाएं हैं उसको दबा दिया गया था यानी उसको रोक दिया गया था। हालांकि माना यह जाता है कि जो स्पेनिश फ्लू बीमारी है यह चीन से ही एक वर्ष पहले यानी 1918 से एक वर्ष पहले फैला हुआ था जिसके कारण लगभग 20 से 50 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। हालांकि अमेरिका की जो CDC है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी से स्पेनिश फ्लू नामक बीमारी से विश्व की लगभग 30% जनता संक्रमित हो गई थी। इसी तरह जो एशियाई फ्लू है यह भी बीमारी चीन से ही फैला था जो 1957 से 1959 के बीच में प्रभावी रहा है। इसके कारण लगभग 2 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। तो इस तरह विशेषज्ञों ने चीन को महामारियों का गढ़ कहा है। जैसे चीन आज के समय में आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक निरंतर विकास करते जा रहा है, ठीक इसी तरह चीन से ही बहुत सारी महामारियां पूरे विश्व में फैली हैं और फैलने के कारण विश्व के लोगों को संकट जैसे स्थिति का सामना करना पड़ा है। दोस्तों अब हम लोग एचएमपीवी वायरस के विषय में एक एक करके समझते हैं। एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। यह एक प्रकार का आरएनए बेस्ड वायरस है। जैसे HIV वायरस जो है जिसे रेट्रो वायरस के नाम से भी जाना जाता है उसमें भी जो आनुवंशिक मटेरियल्स होता है वो RNA होता है। आनुवंशिक पदार्थ दो तरह के होते हैं, DNA और RNA। तो जो वायरस होते हैं उनमें ज़्यादातर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो RNA के ही फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह इस वायरस का जो आनुवंशिक मटेरियल्स है वह RNA है। इसके जो सामान्य लक्षण है इस वायरस के प्रभाव से खांसी होता है, गले में घरघराहट, खराश होती है यानी आपको बार बार खिखारने का मन करता है। इस वायरस का जो ज़्यादा प्रभाव होता है वह ठंड के मौसम में ज़्यादा यह प्रभावी होता है। दूसरा सवाल यह उठता है कि एचएमपीवी वायरस कैसे फैलता है।
यानी इस वायरस से लोग कैसे संक्रमित होते हैं। तो खांसने, छींकने, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, यानी किसी भी व्यक्ति, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस वायरस के कारण बीमार है, तो यदि आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपके को भी यह बीमारी हो सकती है। अब तीसरा सवाल यह बनता है कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि यह एचएमपीवी वायरस के कारण व्यक्ति बीमार हुआ है। इसके लक्षण बड़ा सिंपल हैं। जैसे खांसी आएगा, शुरुआत में आप खांसी आएगी, बुखार होगा, स्टार्टिंग में ऐसा होगा, लेकिन जब इस वायरस का प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा तो आपको निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी भी बीमारी हो जाएगी। इसके जो लक्षण है 5 दिन के बाद ही दिखाई देते हैं। अब तीसरा सवाल यह है, क्या यह वायरस कोरोना की तरह पूरे दुनिया में फैल सकता है और फिर से एक पैंडेमिक जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हालांकि इस वायरस का अभी ऐसा कोई वेरिएंट नहीं मिला है कि यह कोरोना की तरह विस्फोटक रूप में पूरे विश्व में फैल जाए। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले यह वायरस नीदरलैंड में सन 2001 में देखा गया था। हालांकि यह वायरस पिछले साल 2023 में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अन्य देशों में संक्रमण के रूप में फैला था, परंतु इस वायरस में कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला जो कोरोना की तरह पूरे विश्व में एक पैंडेमिक यानी फिर से महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न कर सके। अब चौथा सवाल यह है कि क्या इस बीमारी का कोई वैक्सीन या दवा है? नहीं, क्योंकि अभी तक इस बीमारी के कारण ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि जिस कारण से वैज्ञानिकों को कोई वैक्सीन या दवा का निर्माण करना पड़ा। हालांकि यह जो बीमारी है ऑक्सीजन थेरेपी और कार्टिकोस्टेरॉइड के द्वारा ठीक किया जा सका है। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस को लेकर जो 5वां सवाल बनता है वह सवाल यह है कि क्या एचएमपीवी वायरस भी कोरोना वायरस के ही तरह है। हालांकि एचएमपीवी वायरस कोरोना वायरस के फैमिली से अलग आते हैं, यानी दोनों वायरस अलग अलग फैमिली से आते हैं। जो एचएमपीवी वायरस है वह पैरामाइकोविरिडे फैमिली से आता है, जो कोरोना वायरस है कोरोना विरिडे फैमिली से आता है। यह दोनों अलग अलग फैमिली से आने के बावजूद भी इनमें काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। यह दोनों वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, यानी फेफड़े को प्रभावित करते हैं, फेफड़े में जाकर रोग उत्पन्न करते हैं। इनके जो संक्रमण है सांस के द्वारा दूसरी सतह से फैलता है। सांस और दूसरी सतह यानी गंदगी से, कोई भी कपड़ा हो या कोई सतह हो, कोई सामान हो, इनके गंदगी से और एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से सांस के संपर्क में आने से यह बीमारी फैलता है। दोनों बीमारी इसी वजह से फैलते हैं। दोनों के जो लक्षण हैं, दोनों बीमारियों के लक्षण समान है। दोनों बीमारियों में खांसी, गले में खराश, घरघराहट और सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको बार बार खखारने का मन करेगा। इन दोनों बीमारियों से ज़्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ज़्यादा खतरा है। यह दोनों बीमारी ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और ऐसे लोग इस बीमारी के चपेट में ज़्यादा आ जाते हैं। इन दोनों बीमारियों से बचाव है तो हाथ की सफाई रखना है और मुख पे मास्क पहनना है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। एचएमपीवी वायरस के बारे में जो छठा सवाल बनता है वह सवाल यह है कि क्या WHO ने एचएमपीवी वायरस को लेकर कोई अपडेट जारी किया। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एचएमपीवी वायरस को लेकर कोई अपडेट जारी किया है। तो इसके संबंध में अभी तक WHO ने कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है। हालांकि चीन के जो पड़ोसी देश है WHO से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए मांग किया है। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस को लेकर जो 7वां सवाल है वह सवाल यह है कि भारत के हेल्थ ऑफिशियल ने इस एचएमपीवी वायरस को लेकर क्या कहा है। तो जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा हैं तथा भारत के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल साहब हैं, इन्होंने इस वायरस को लेकर कोई गंभीर आशंका नहीं जताई है। इन्होंने बताया कि यह वायरस एक आम वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इससे कोई विशेष खतरा नहीं है। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस को लेकर जो चीन से संबंधित खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि चीन के कई शहरों में भारी मात्रा में लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं और संक्रमण के कारण चीन के अस्पतालों में बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होने लग रही है। आगे इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ तक ये खबरें सच्ची हैं और कहाँ तक झूठा है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई साहब एक वीडियो बना के बता दीजिए जो इंडिया के मीडिया में एक वायरस की खबर चल रही है, सनसनीखेज खुलासा। बोला
मतलब क्या है हकीकत यहाँ की। ये देखो यहाँ पे हो रही है ये जो नया साल आ गया ना उसके फेस्टिवल्स की तैयारियाँ। ये सामने जो है ये यहाँ का एक काफ़ी फेमस जगह है जिसको बोलते हैं जामन का उई म्यूजियम फॉर ओवरसीज चाइनीज। और यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये 21/1/2025 से लेकर 27 तारीख तक यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल, फ्लावर मार्केट एंड न्यू ईयर शॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है। ये देखो ऊपर की तरफ, मतलब कि पूरी उत्सव की तैयारियां चल रही है। और इंडियन मीडिया के अगर सुन ले तो भाई साहब यहाँ तो कोहरा मच गया है, शमशानों में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में वही लाइनें लगी है, खाली पड़े हॉस्पिटल, कोई नहीं है, डॉक्टर तक मास्क नहीं लगाते। हकीकत तो ये है। मतलब अब पहुँच चुका हूँ दोस्तों, ये जगह है ग्वांगझो का और यहाँ पे ईद एलू का ये मार्केट है जहाँ पे टॉयज़ वगैरह खरीदते हैं। सामने की तरफ ये जो खाने पीने का जितना भी ड्राई फ्रूट्स है या फिर जो बाकी और चीज़ें उनका मार्केट है। ये देखो कितनी गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, कितनी यहाँ पे भीड़ है। क्या मानते हो भाई? अब बताओ इंडिया की मीडिया पे आप कितना विश्वास करोगे? जितनी गालियाँ दोगे उतना बढ़िया है। मेरे को तो लगता है भारत सरकार को इनको बंद करवा देना चाहिए मीडिया वालों को, ताकि जनता को भ्रमित न करे। ये लो हॉस्पिटल सब खाली पड़े हैं। ये इनका यहाँ का सेंट्रल हॉस्पिटल है। देखो कोई भीड़ दिखाई पड़ रही है? कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, सामने भी कुछ नहीं है। देखो खाली पड़ा पूरा। ये हॉस्पिटल के सामने की गली है, यहाँ देख लो कोई भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है पूरा। नहीं तो इंडियन मीडिया की माने तो यहाँ भाई साहब जगह ही नहीं होनी चाहिए। देखो पूरा खाली पड़ा है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये भाई साहब समस्या कहाँ फैल रही है, किस जगह हो रही है। कोई शहर का नाम बता दे, कस्बे का नाम बता दे तो भाई वहाँ जाकर के भी मैं आपको दिखा दूं। लेकिन कोई बता तो नहीं रहा है। ट्विटर पे अफवाह फैलना शुरू हुई थी, फिर इंडिया की जो मीडिया वाले हैं वो तो वैसे ही खत्म लोग हैं, उन्होंने उसको पकड़ा और शेयर मार्केट को गिराने और पैसा बनाने के लिए, अपनी जेब बढ़ने के लिए ये प्रपंच फैला रहे हैं ज्यादा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।